ओम। अंतर यात्रा की 12वीं कक्षा में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए, जिस प्रकार हम पिछली कक्षाओं में अंतर यात्रा की तत्व ज्ञान की एक श्रृंखला पर विचार कर रहे थे कि जो बाहर और भीतर की दुखों की जड़ों को काटने का जो साधन है, कुल्हाड़ा है, जो कैंची है, वो कैंची है ज्ञान की कैंची। और उस ज्ञान की कैंची के अंदर एक धार का साधन है। जैसे बाहर हम लोहे की कुल्हाड़ी पर धार देते हैं, तलवार पर धार देते हैं, तो धार के लिए हम पत्थर का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार तत्व ज्ञान की कैंची पर भी धार के लिए एक साधन है। उससे वो तत्व ज्ञान की कैंची एकदम पैनी तीखी हो जाती है, उसकी धार तेज हो जाती है। उस धार के साधन का नाम है तर्क, युक्ति, विचार, चिंतन। जब उपासक, जब भगवान का भक्त, जब साधक संसार के किसी पदार्थ को या जीवन की किसी घटना को या अपने शरीर के भीतर की दुनिया के किसी न किसी पार्ट को लेकर विचार करता है, चिंतन करता है, और उसके अंदर जब वो तर्क को ले आता है, उसके अंदर जब वो क्या सही है इस पर मनन करने लगता है, तो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान सूक्ष्म होने लगता है। वो ज्ञान उसको और गहराई में ले जाने लगता है, और इसका परिणाम इतना अच्छा होता है कि साधक अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर पहुंच जाया करता है। तो ये जो तत्व ज्ञान की कैंची है, ये जीवन के सारे अविद्या के जितने भी पर्दे हैं, जो मनुष्य के नेत्रों के आगे मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, ऐष्णाओं के कारण, अज्ञान की अधिकता और ज्ञान की न्यूनताओं के कारण जो पड़े हुए हैं, उन सारे पर्दों को ये ज्ञान की कैंची काट देती है। अज्ञान के सारे वन उपवन को ये ज्ञान की कैंची, ज्ञान की मसाल, ये ज्ञान की अग्नि, ये ज्ञान का दावानल जलाकर भस्म कर देता है। अज्ञान के सारे समुद्र को ये ज्ञान का दावानल भस्मीभूत कर देता है, सोख लेता है। इस ज्ञान के दावानल को, इस ज्ञान की अग्नि को, इस ज्ञान की कैंची को बनाया कैसे जाता है, कैसे इस ज्ञान की अग्नि का निर्माण होता है, तो उसकी जो क्रमिक प्रक्रिया है, उसको बनाने का जो ढंग है, वो ढंग है जिस क्रम से दुनिया बनी, उसी क्रम से दुनिया का चिंतन करना, ताकि हमारे मस्तिष्क को पता लगे कि हाँ, ये दुनिया ऐसे बनी थी। इसके बारे में कौन बताएगा सही सही कि भाई दुनिया ऐसे बनी।
तो इसके बारे में सही सही बताएगा जिसने दुनिया को बनाया। पिछली कक्षाओं में हमने दुनिया को बनाने वाले पर विस्तार से विचार किया था, और दुनिया को बनाने वाले को हमने एक नाम दिया था जो संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले जो शक्ति है, वो विश्व शक्ति इस दुनिया को चला रही है, आज भी बना रही है, और इसको शुरुआत में भी बनाकर वही संचालित करती है। उस विश्व शक्ति के बारे में हमने कुछ समझा भी था। उसमें हमने कुछ आचार्य पतंजलि के पातंजलि योग शास्त्र के सूत्रों के द्वारा उसका विचार भी किया था। आज पुनः उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। जिनको उसके बारे में समझना है तो वो पीछे वाली अंतर यात्रा की 11वीं 10वीं कक्षाओं से समझेंगे। आज करेंगे हम विश्व शक्ति के द्वारा जगत निर्माण कैसे हुआ। इस जगत निर्माण को समझने से हमारी जो ज्ञान की कैंची है, विवेक की कैंची है, तत्व ज्ञान, इस तत्व ज्ञान का विकास होता है। इस तत्व ज्ञान की अधिकता होती है। तो जिसका जितना अधिक ज्ञान है, जीवन में उसको उतना ही अधिक सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसके बंधन उतने ही ज्यादा कटते हैं। जिसका जितना अधिक ज्ञान है, जितना अधिक तत्व ज्ञान है, और जिसकी कैंची में जितनी अधिक धार है। ठीक है, तो आइए आज इस कैंची को बनाने का जो ढंग है उस पर, और इस पर धार लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर हम विचार करेंगे। विश्व शक्ति ने सर्वप्रथम क्या किया संसार के अंदर। ये दुनिया ऐसी तो नहीं है जैसी आज है, शुरुआत में ऐसी तो नहीं होगी। कैसी होगी ये हम कैसे जाने। तो इसको जानने के लिए हमें विचार की, तर्क की शरण में जाना होगा। और फिर तर्क कहेगा कि कोई चीज कैसे बनती है, वो देखो, वैसे ही ये दुनिया बनी है। मैंने पीछे आपसे कहा था कि जो प्रोग्रामिंग है, जो बनाने का ढंग है, आज भी मनुष्यों के अंदर जो भी मनुष्य आविष्कार करते हैं, कुछ यंत्र बनाते हैं, तो उनमें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो दुनिया को बनाने की प्रक्रिया है। कैसे? एक कुम्हार के घर चले जाएं आप। सबसे पहले कुम्हार के घर जाएं। कुम्हार के घर जाएं और कुम्हार को देखें मटका बनाते हुए, कुम्हार को देखें चाक चलाते हुए, कुम्हार को देखें मिट्टी कूटते हुए, कुम्हार को देखें मिट्टी खोदते हुए, कुम्हार को देखें मिट्टी के एक एक रेशे में जो कोई पेड़ों की जड़ हैं, जो कोई कंकर हैं, उनको बाहर निकालते हुए, मिट्टी को सोदते हुए, मिट्टी की शुद्धि करते हुए। कुम्हार ने मिट्टी को जमीन में से निकाला, मिट्टी को उसके बाद में सोधा, उसके कंकर कंक्रीट सब निकाले। अब उसके बाद में फिर उसमें वो पानी डालता है और उसको गूंथता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी के हर तार तार में एक लय पैदा हो जाता है, और सारे कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उसके बाद में फिर वो एक चक्र पे उसको चढ़ाता है और घुमाता है, और घुमाने के बाद में
घुमाने के बाद में वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी से फिर वो अलग अलग बर्तन बनाता है। मटकी बनाता है, मटका बनाता है, घड़ा बनाता है, कलश बनाता है, दीपक बनाता है, सुराही बनाता है, ढक्कन बनाता है, और भी अनेक चीजें बनाता है। फिर उन चीजों को सुखाता है। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक है मिट्टी, दूसरा है कुम्हार, और तीसरा है मिट्टी से मटका बनाने में लगने वाला समय, स्पेस, आकाश। बहुत सारी चीजें हैं। जब हम इनको देखते हैं तो एक विचार मन में आता है कि भाई, दुनिया को जिसने बनाया है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, जैसे कुम्हार मिट्टी से जुड़ा हुआ है। कुम्हार एक ही एक चीज से जुड़ा है, वैसे ही दुनिया को बनाने वाला भी दुनिया से जुड़ा हुआ है। दुनिया के रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है, जिससे दुनिया बनती है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो कण कण से जुड़ा नहीं होगा, वो कण कण को कैसे इकट्ठा करेगा। तो इस विचार की शरण में जाने से ये विचार ले जाता है हमें, जैसे एक मिट्टी के ढेले को, एक मिट्टी के बर्तन को हम तोड़ते हैं तो वो पहुंच जाता है अपने खंडों में, टुकड़ों में पहुंच जाता है। फिर टुकड़ों को हम और तोड़ देते हैं तो वो पहुंच जाते हैं चूर्ण में, और चूर्ण को हम और तोड़ते हैं तो फिर वो धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाता है कि दिखाई देना ही बंद हो जाता है। जब कोई चीज बनाते हैं तो उसी चूर्ण को इकट्ठा करने से वो धीरे धीरे दिखाई देने लगती है, और फिर वो स्थूलता की ओर आती है। फिर और उसमें कुछ चीज जोड़ते हैं तो और ज्यादा स्थूल हो जाती है। तो इसका एक सीधा सा अभिप्राय ये है कि ये दुनिया पहले सूक्ष्म थी, सूक्ष्मता से ये स्थूलता पैदा हुई है। ऋषियों ने चिंतन के द्वारा उस सत्य की था पाई है, उस सत्य की गहराई तक पहुंचे थे। हमें भी उस चिंतन में जाना है, तो चलिए चिंतन में चलते हैं। जैसे वहां कुम्हार के लिए वो मिट्टी थी, वैसे ही उस विश्व शक्ति के लिए वहां प्रकृति थी, प्रकृति थी। जैसे उस कुम्हार को मिट्टी खोदने में, लाने में, उसके कंकड़ निकालने में, शोधने में, और उससे उसको भिगोने में, उसको गूंथने में, गूंथने के बाद में फिर उसके अलग अलग पिंड बनाने में, फिर चक्र पर चढ़ाने में, फिर चक्र को घुमाने में, ये जो टाइम पूरा का पूरा लगा, ये जो डंडे की जरूरत पड़ी, ये जो धागे की जरूरत पड़ी, ऐसे ही उस विश्व शक्ति को भी प्रकृति के अलावा और कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, समय की जरूरत पड़ी। तो आज जब हम कालगणना करते हैं, कालगणना करते हैं, तो उसके अंदर 6 चतुर्युगी छूट जाती है, उनको गिनते नहीं। क्योंकि वो बनाने में टाइम लगा 3 चतुर्युगियों का, और 3 चतुर्युगियों का ही इस दुनिया को वापस अपने कारण में, यानी सबको प्रलय में ले जाने का टाइम लगेगा। उन 6 चतुर्युगों को छोड़ करके बाकी की फिर हम गणना करते हैं कि दुनिया को बनाने में इतना टाइम लगा। तो सबसे पहले कैसे क्या हुआ, इसका एक चित्र खींचना है अपने को, ध्यान में बैठकर। अभी सीधा समझेंगे, और उसके बाद में फिर आप जब ध्यान में बैठकर इसका, इस चित्र को चिंतन में ले जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को ये पता लगेगा कि दुनिया ऐसे 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 बनी। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक ऋषि ने ये दुनिया कैसे बनी, इसको शरीर के अंदर के एक रहस्य से समझाने का प्रयास किया। वो कहते हैं
कि जब मनुष्य ध्यान में बैठता है और अपनी सुरता को सीधा ब्रह्मरंध्र में या अपनी भ्रुकुटी के अंदर लगा लेता है, फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश पैदा होता है भीतर से। सबसे पहले कोहरा सा कुछ नहीं दिखाई देता। आप जब अंदर जाएंगे, नेत्र बंद करेंगे, तो सबसे पहले कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद में धीरे 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 वहां पर आपको बहुत बारीक बारीक कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म से तरंगे, कणें, विद्युत कण, तरंगे घूमती सी नजर आएंगी। फिर धीरे धीरे उस अंधकार में ही प्रकाश पैदा होने लगेगा, जुगनू के जैसे। वो इधर उधर दौड़ने लगेंगे जैसे अग्नि की चिंगारियां होती है। और फिर धीरे 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 उनसे झिरमिर झिरमिर प्रकाश बनने लगेगा। प्रकाश की बारीक बारीक कण दिखाई देने लगेंगे। फिर वो धीरे धीरे आपस में इकट्ठे होंगे। फिर प्रकाश के अलग अलग पुंज बन जाएंगे, घटक बन जाएंगे। ऐसा लगेगा कुछ जैसे कोई सूर्य है, एक प्रकाश का, एक चंद्रमा है, एक कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा, इनसे पहले एक दावानल, अग्नि की एक गुफा, अग्नि का एक भयंकर बवंडर, जैसे कोई वायु का तूफान आता है, चक्रवात आता है जो गोल गोल घूमता है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि का धीरे धीरे वो सूक्ष्म जो कण थे वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं और एक गुफा बनने लगती है। और उस गुफा से ही धीरे 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 एक विशाल दावानल पैदा होता है। इतना प्रकाश पैदा होता है कि शुरुआत में तो साधक एकदम डर जाता है। और उसी प्रकाश के शांत होने के बाद में फिर उसको ऐसा लगता है बहुत सारी ज्योतियां, सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं। वो ऋषि कहता है कि ये जो दुनिया जो बनी वो शुरू में ऐसे ही बनी थी, जैसे ये दिव्य प्रकाश ध्यान में बैठने के बाद उपासक को दिखाई देता है। अब वो कैसा दिखाई देता है, और उस ऋषि ने देखते हुए उसको कहा। और जब आचार्य कपिल के सांख्य शास्त्र को मैंने पढ़ा, आचार्य पतंजलि के न्याय शास्त्र को मैंने पढ़ा, आचार्य कणाद मुनि के वैशेषिक शास्त्र को मैंने पढ़ा, तो वहां से जो ये चीजें आपस में जुड़ती हैं, तो उस ऋषि की वो बात बिल्कुल समझ में आती है। कैसे बनी दुनिया, समझो कि यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था का मतलब है हम नहीं थे, आप नहीं थे, हमारे घर नहीं थे, महल, जितने भी लोगों के घर हैं, कॉलोनीज हैं, सोसाइटियां हैं, नगर बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, कुछ नहीं था। कल मैं यात्रा से आ रहा था, दिल्ली कुछ काम थे, मैं यात्रा से आ रहा था और रास्ते में इतनी धुंध थी, इतना कोहरा था कि नजदीक का आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सावधानी से चल रहा था और मैं ऐसा देख रहा था कि पूरी दुनिया जैसे कोई उस कोहरे के अंदर गायब हो गई थी। अगर कोई अगर कोई व्यक्ति उस अंधेरे में, प्रकाश भी हो, दिन हो, और वो कोहरा इतना घना था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कभी मैं विमान में बैठ करके कहीं यात्रा करने के लिए गया, तो विमान जैसे ही मेरा आकाश की ओर उड़ान भरने लगा, जैसे ही उड़ान भरने लगा तो धरती पर जो सब फैला हुआ दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े शहर, नगर, विमान जैसे ही ऊपर जाता है धीरे धीरे ये चीजें छोटी होने लगी। बड़े बड़े मकान जो थे, बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो थी, बड़ी बड़ी सड़कें जो थी,
वो बिल्कुल माचिस की डिब्बियों जैसे हो गई, बिल्कुल वो बिजली के तार जैसे होने लगी, धीरे धीरे धीरे। और वो यान ऊपर जाता है, तो मैं क्या देखता हूं? मैं ये देखता हूं ऊपर जाने के बाद में कि अब जो वो बिजली की जो बड़ी बड़ी लाइटें थी, वो ऊपर से बिल्कुल एक बिजली के जैसे कोई चमकते हुए तार की तरह दिखाई दे रहा है। और ऊपर जाने के बाद में धीरे धीरे पृथ्वी ही गायब हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब एक नई धरती दिखाई दे रही है, वो धरती थी बादलों की। बादलों की, बादल ही बादल, बादल ही बादल। ऐसा लग रहा है जैसे बादल की धरती है। अगर उनके ऊपर उतर जाएं तो जैसे कोई हम चल सके, लेकिन चल नहीं सकेंगे, सब घप से नीचे आ जाएंगे। तो बुद्धि कुछ समझ रही थी, समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो जो प्रलय काल की अवस्था थी, वो जो वेदों ने उसका वर्णन किया कि उस समय कुछ भी नहीं था जानने के लिए, समझने के लिए। न तो समझने वाला था, हम थे। न उस समय कुछ दिखाई दे, ऐसा दिखाई देने वाली कोई चीज थी, क्योंकि आंखें उसी दिखाई देने वाले मटेरियल से बनी, मटका उसी मिट्टी से बना जो पहले थी। लेकिन उस समय तो कोई मिट्टी नहीं थी, उस समय कोई आकाश नहीं था, उस समय कोई डंडा धागा नहीं था, उस समय कोई पानी नहीं था, और उस समय कुम्हार का शरीर भी नहीं था। तो उस समय न हमारे पास में कुछ था, और न ही हम ये जानते थे कि हम हैं। कुछ भी नहीं था। केवल एक प्रकाश के अभाव में जो अंधकार होता है, वो अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। केवल अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। उस अंधकार के अंदर, उस अंधकार के अंदर संसार के जो परमाणु थे, जो संसार बारीक होकर पहले इस स्थूल से वो स्थूल भूतों से सूक्ष्म भूतों में विलीन हुआ, ये सब टूटा। स्थूल भूत, ये पहाड़ पर्वत नदियां सागर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, ये सब, ये अग्नि का विद्युत का पिंड सूर्य, ये गैस का पिंड बृहस्पति, ये सब टूट गए। पूरी सौर परिवार, पूरी आकाश गंगाएं, अरबों खरबों जितने भी लोक लोकांतर थे, सब टूट गए। सबका चूर्ण हुआ। जैसे मटका फूटा तो खंडों में फूट गया, ठीकरियां ही ठीकरियां हैं। ठीकरियां भी आपस में टूटी तो चूर्ण में बदल गई। चूर्ण भी आपस में वापस बारीक हुआ तो फिर वो सूक्ष्म सूक्ष्म कणों में बदल गया। और वो कण भी और भी आपस में बारीक हुए और उनको तोड़ा तो फिर वो तरंगे में बदल गए। और फिर और उनको तोड़ा तो फिर अविभाज्य कण वो परमाणुओं में बदल गए। और उस समय केवल परमाणु थे, परमाणु थे। कौन कौन से परमाणु थे? उनमें तीन प्रकार के परमाणु थे। एक प्रकार के परमाणु सत्व गुण कहलाते हैं, यानी उसके अंदर किसी चीज को जनाने, किसी चीज को प्रकाशित करने की क्षमता थी, लेकिन अभी वो किसी को प्रकाशित नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप में आ गए थे। अपने आप में आ गए थे। अब वो किसी को नहीं जान रहे थे, किसी के कांटेक्ट संपर्क में नहीं थे। वो अपनी स्वरूप अवस्था में आ गए थे। सारे सत्व के परमाणु जितने भी थे, वो सब, सूर्य के परमाणु जितने भी थे, वो सब अपने कारण में चले गए थे। सूर्य के कोई प्रकाश नहीं था, सब कुछ अंधकारमय हो गया था। सूर्य केवल अपने पृथ्वी का नहीं, बताते हैं एक आकाश गंगा गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य होते हैं, और ऐसी न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो उनमें कितने सूर्य होंगे। और एक सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, उजाले से भर देता है, अंधकार को मिटा देता है।
तो ऐसे अनंत सूर्य थे, लेकिन वो प्रलय के अंदर सबका चूरण हो गया। आप ध्यान में जाएंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, फिर ये बातें सुन रहे हैं, इन पर आप ध्यान में ध्यान करेंगे, तो फिर धीरे धीरे सारी चीजों को जब आप सिलसिले वार से स्थूल जगत को अपने कारण में ले जाएंगे। आचार्य कपिल ने सांख्य शास्त्र के अंदर यही दो प्रयोग किए हैं। वो एक तो बताते हैं कि कैसे कारण से कार्य जगत बना, फिर वो दूसरा बताते हैं कि इसको जानने की प्रक्रिया क्या है। तो कहते हैं जो जिस कारण से जो कार्य जिस क्रम से बना, अब आपने जान लिया इस क्रम से बना, अब बोले इसका चिंतन करो। चिंतन किस क्रम से करे? बोले स्थूल से कारण की ओर जाओ। जैसे सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, अब सीढ़ियों से नीचे उतरो। ये दुनिया बन गई है, इसको समझने के लिए धीरे धीरे कारण की ओर जाओ। तो सबसे पहले कहते हैं इसके लिए सबसे पहले स्थूल भूतों को अपने आगे पीछे सर्वत्र फैली इस दुनिया को देखो। ये किससे बनी? पंचभूतों से। वो पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये किससे बने? इनके कारणों से, जो इनके अंदर व्याप्त है। क्या है पृथ्वी में व्याप्त? गंध। क्या है जल में व्याप्त? रस। क्या है अग्नि में व्याप्त? रूप, प्रकाश, लाइट। क्या है हवा में, वायु में व्याप्त? स्पर्श। क्या है आकाश में व्याप्त? शब्द। बोले ये सूक्ष्म भूत, इनसे ये स्थूल भूत बने। और ये कहां से आए? तो बोले कि ये अहंकार से आए। ये उन परमाणु से आए जो परमाणु दिखाई नहीं देते। ये उन अणुओं से बने जो त्रस्त थे, और त्रस्त खंडित होकर गए वो द्वैक अणुओं में, और द्वैक अणु खंडित होकर, अलग अलग होकर, विभाजित होकर और सूक्ष्म होकर वो पहुंच गए परमाणु में। अब परमाणु में पहुंचने के बाद में ये जो अणु थे, जो सब इकट्ठे होकर अणु बनकर, द्वैक अणु बनकर, त्रसरेणु बनकर, जो इन्होंने चीजों को बनाया, विश्व शक्ति ने इनसे जो चीजों को बनाया, अब वो सारी चीजें टूट करके कारण में चली गई, सूक्ष्म रूप में चली गई। और वो सूक्ष्म रूप कैसा था? अंधकारमय। उसमें क्या था? विश्व शक्ति थी। और हम नहीं थे, हम थे, लेकिन आत्म रूप में थे। आत्म रूप में, आत्म रूप में हमें जीव नहीं कहा जा सकता। जीव हमें कहते हैं जब हम जीवन में आ जाते हैं। जीवन कहते हैं सूक्ष्म शरीर से हमारा जीवन शुरू होता है। जब हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर में आ जाती है तो जीवन की शुरुआत होती है। चेतना सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा को प्रकृति का सहारा मिल गया। अब सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से कनेक्ट हो जाता है, तो वो जो जीव है वो जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। उसकी शुरुआत संसार में हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है, और यात्रा जन्म से मृत्यु तक की चलती है। तो उस समय किसी आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर नहीं था। उस समय चित्त नहीं था जिसमें संस्कार रहते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं था। उस समय बुद्धि नहीं थी जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है, चित्त के संस्कारों का विचार किया जाता है, उनके द्वारा चीजों को जाना समझा जाता है। बुद्धि नहीं थी उस समय। अहंकार नहीं था जिसके द्वारा कर्तापन का बोध किया जाता है कि ये काम मैंने किए। अहंकार नहीं था उस समय। मन नहीं था कि बाहर की चीजों को अंदर ले जाया जाए, इंद्रियों के झरोकों से जो भी विषय दिखते हैं वो भीतर जाए। तो ये सब कुछ नहीं था। इसलिए अनंत जो आत्माएं थी, हम जो आत्माएं थी, उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था। जैसे रात में हम सो जाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। जैसे एक आदमी मर के दूसरी जगह जन्म लेता है, तो कहता है मृत्यु के बाद में और जन्म
से पूर्व का मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे तो जब होश आया, आंखें खुली, तो मुझे ये याद आया कि पिछले जन्म में मैं वहां था और वहां मेरा परिवार था। हमें भी रात भर में, ये जो रात का टाइम है ये एक प्रलय का उदाहरण है। ये जो सुषुप्ति में गहरी नींद आती है, उसके अंदर आत्मा का चित्त से संबंध हट जाता है, अकनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही चित्त आत्मा से अकनेक्ट होता है, हट जाता है, तो उसके बाद आत्मा आत्मा में, और चित्त चित्त में, और बाकी चित्त के साथ में जुड़े रहते हैं। तो जानने वाली चेतना है, और वो चित्त से जब अलग हो जाते हैं, उसके बीच में जब तमोगुण आ जाता है, तो उसको कुछ दिखाई, कुछ ज्ञान, कुछ बोध नहीं होता। जब सुबह आंखें खुलती हैं, तो हमें पूरा पीछे का जीवन ध्यान आ जाता है। हम जैसे ही आंख खोलते हैं, हाथों को देखकर हम सहज होकर कल वाले जीवन को, कल वाले स्वयं को अनुभव कर लेते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ। दर्पण में चेहरा देखते हैं तो झट से, क्योंकि पीछे के बचपन से अब तक के संस्कार पड़े हैं, अपनी चेहरे को पहचान लेते हैं, मैं वही हूँ। अगर रात भर में किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी हो, होता है, कुछ लोगों की स्मृति चली जाती है घटनाओं के दौरान, और उनके शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। और बदलाव होने के बाद में प्लास्टिक सर्जरी आदि, आंखें खुलती है, वो खुद को नहीं पहचान पाते, अरे ये कौन है। जिनको पैरालिसिस हो जाता है, दिमाग में चोट लग जाती है, याददाश्त चली जाती है, वो अपने आप को नहीं पहचानते मैं कौन हूं। आप शीशा लगा दोगे तो वो डर जाएंगे। जैसे एकदम किसी कुत्ते के सामने शीशा, बंदर के सामने शीशा लगा दिया, और वो एकदम कांप जाता है। वो अपने ही आप को भौंकने लगता है, काटने लगता है, मुंह उसको दांत दिखाने लगता है, क्योंकि वो उसको नहीं जानता कि ये मैं हूं। लेकिन हम सुबह उठते हैं तो जानते हैं कि ये मैं ही हूं, कल वाला। वो कल के संस्कार, उनके आधार पर आज आज के स्वयं को पहचान लेते हो कि मैं वही हूं। लेकिन वहां ये सिर्फ चीजें पहचानने की थी ही नहीं, आत्मा का संबंध चित्त था ही नहीं कि वो पहचान पाए। उस समय हम कोई कुछ भी नहीं जानते। आज जो धरती पर आज जो धरती पर जितनी भी दुनिया है, भारत में जितने भी 150 करोड़ लोग होंगे, या पूरी दुनिया में जितने भी अरबों खरबों लोग होंगे, वो नहीं जानते। लेकिन वो थे। और जो आज शरीरों में नहीं है, वो सब भी थे। लेकिन कोई कुछ भी नहीं जानता था, अंधकार में थे, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक अणु का, परमाणु का एक महासमुद्र जिसकी चर्चा आती है, जिसको अर्णव बोलते, वो एक महासमुद्र था। जैसे धुंध की मैं चर्चा कर रहा था, जैसे कोहरे की मैं बात कर रहा था, कि कोहरे के कणों से, जलीय सूक्ष्म वाष्पी कणों से पूरा संसार ढक जाता है, और बगल का आदमी दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से उस समय कुछ भी नहीं था। तो उस समय विश्व शक्ति, जो सर्वज्ञ शक्ति है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ माना जाता है, क्योंकि उन परमाणुओं को वही जानती थी, और सब परमाणुओं को जानती थी। तो उस शक्ति ने उन सब परमाणुओं के अंदर एक लहर, एक तरंग, एक क्रिया, एक प्रेरणा पैदा करी। इसको शास्त्रकारों ने अलग अलग नामों से कहा। बोले ये जो वो विश्व शक्ति परमाणु को प्रेरणा देती है, इसको ईक्षण कहा जाता है। ईक्षण का मतलब है ज्ञान पूर्वक किसी वस्तु को गति देना, गति देना। ज्ञान पूर्वक आप चीजों का चुनाव अलग अलग अनुपात में मिला करके उनसे रंग बना लेते हैं, उनसे आप चित्रकारी बनाते हैं, उनसे आप अलग अलग चीजें, पकवान बनाते हैं, क्योंकि उसके पीछे ज्ञान रहता है।
तो चीजें सब व्यवस्थित बनती हैं, जो बनाना चाहते हैं वही बनती हैं। चित्रकार के मन में पहले चित्र होता है, तभी कूची बुरुश से वो चित्र दीवार पर या स्लेट पर या पेपर पर उतरता है। ऐसे ही विश्व शक्ति के अपने अंदर ज्ञान था इस संसार को बनाने का। तो उसने परमाणु के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो परमाणु थे, सत्वगुण के परमाणु प्रकाश स्वभाव वाले थे, हल्के थे, लाइट के स्वभाव वाले थे, विद्युतीय स्वभाव वाले थे। और रजोगुण के परमाणु वो गति देने वाले थे, धक्का मारने वाले थे। एक बार उनको धक्का मार दिया तो फिर वो काम करते रहेंगे, लंबे समय तक काम करते रहेंगे। जितनी तीव्र उन्होंने उनको आपने एक बार गति दी और उनके कांटेक्ट में जो जो परमाणु दूसरे आ गए, वो उनको भी धक्का मारेंगे। लाइट वाले परमाणुओं को यदि रजोगुण यानी गति वाले जो स्वभाव वाले जो परमाणु हैं उनको धक्का मार दिया, लाइट वाले परमाणु बीच में आ गए, तो फिर वो लाइट वाले परमाणु तब तक घूमते रहेंगे जब तक वो रजोगुण वाले परमाणु चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बेरिंग आपने देखा, रेट आपने देखी, एक बार उसमें गति दी जाती। एक भौंरा आपने देखा, आपने बचपन में कभी भौंरा लकड़ी का घुमाया हो, उस पे सूत लगा देते हैं, धागा ऐसा लगाते हैं और जोर से उसको फेंकते हैं तो काफी देर तक घूमता रहता है, घूमता रहता है। भगवान ने भी जोर से घुमाया है इनको, तो ये घूम रहे हैं फिर। तो रजोगुण वाले परमाणु उनका स्वभाव ऐसा है कि उनको किसी ने गति दी तो वो गति में लंबे समय तक चलते रहते हैं। और उनके साथ में जो और जुड़ गए वो भी उनके साथ में घूमते रहते हैं, प्रकाश के परमाणु, जैसे सूर्य घूम रहा है। तीसरे प्रकार के परमाणु हैं, वो हैं तमोगुण के परमाणु। वो घूमते नहीं, वो क्या करते हैं, रोकते हैं। वो स्थिति स्थापक है, वो अवरोधक है, वो विरोध करने वाले हैं, वो रोकने वाले हैं किसी चीज को। उनका अलग प्रयोग है, उनको अलग चीजों में काम लिया जाता है। बादल सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, दीवार बहते हुए जल को रोक लेती है, कपड़ा आती हुई दौड़ती हुई हवा को रोक लेता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोकने वाली बनती है। तो ये तीन प्रकार के परमाणु थे। परमात्मा के पास में ज्ञान था। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, रिसर्च करने वाले इस ब्रह्मांड पर, वो कहते हैं तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उस विश्व निर्माता शक्ति की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया, ये तीन शक्तियां थी। ज्ञान था उसके पास में, बल था उसके पास में, और क्रिया थी उसके पास में, गति थी उसके पास में, कर्म था उसके पास में, इसलिए वो विश्वकर्मा कहलाता। तो उसने ज्ञान पूर्वक इन परमाणुओं को एक गति दी, और उस ज्ञान पूर्वक गति से ये परमाणु ज्ञानपूर्वक गति से एक दिशा में क्रियाशील होकर एक विशाल विद्युतीय पुंज बनते हैं। विद्युतीय एक बहुत बड़ा कुंड बन जाता है। जैसा ध्यान में प्रकाश के अंदर, भ्रिकुटी में ब्रह्मरंध्र के अंदर साधक को सर्व पहले, सबसे पहले जो अंधकार के अंदर धीरे 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 प्रकाश के कण दिखाई देने लगते हैं, कणों से धीरे 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 छोटी छोटी ज्योतियों की लहरें, तरंगे दिखाई देती हैं, और फिर वो एक दावानल, एक विपुल प्रकाश का एक महान अंडपिंड बन जाता है। ठीक है, ये इसी चीज को देखते हुए आप चिंतन करेंगे तो ऐसे ही दुनिया बनी है। सबसे पहले इन तीनों प्रकार के परमाणुओं को, इनको अपनी अपनी स्वरूप अवस्था से परमात्मा ने ज्ञान पूर्वक इनमें गति की, तो इनमें विरूप अवस्था पैदा हुई। स्वरूप अवस्था प्रकृति,
और विरूप अवस्था सृष्टि के सृजन की शुरुआत। तो सृष्टि के सृजन की शुरुआत हुई, प्रकृति विरूप अवस्था में पदार्पण करती है, और उसके बाद में सबसे पहले जो एक महान पिंड बनता है उन परमाणुओं का, उसका नाम है महतत्व। उसका नाम रखा महतत्व, इसलिए रखा क्योंकि वो महान तत्व है। उसके अंदर महान भंडार है, दुनिया का भंडार है महतत्व। अहंकार का, बुद्धि का, चित्त का, आगे आने वाली सब चीजों का भंडार है। सबसे बड़ा जो पहला भंडार बना, जिसमें से आगे सारा संसार बनना है, उस भंडार का नाम है महतत्व। उस एक विशाल, उस दिव्य परमाणु के पुंज का नाम है महतत्व। उसके अंदर सत्व गुण की अधिकता थी, वो सारा दमदमा और चमचमा रहा था। उसी को हिरण्य गर्भ भी कहा गया। हिरण्य का गर्भ, हिरण्य कहते हैं प्रकाश को, हिरण्य कहते हैं चमक को, हिरण्य कहते हैं रोशनी को, हिरण्य कहते हैं चमचमाहट को। वो जो प्रकाश का पुंज था, वो जो हिरण्य गर्भ था, वो चमचमा रहा था, वो दमदमा रहा था। जब कहते हैं कि सूर्य की ओर जाओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, सूर्य की किरणों को इकट्ठा करोगे तो जहां डालोगे वहां क्या, कागज पत्थर सब जलकर राख हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। उसमें इतनी तीव्र ताप थी। जैसे लोहा बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, लेकिन उच्च स्तर की अग्नि में जब उस लोहे को डालते हैं तो वो पिघल करके पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। परमाणु बिल्कुल सूक्ष्म रूप में, विद्युतीय तरंगों के रूप में एकदम एक विपुल विशाल पिंड का रूप धारण करते हैं। और उसके अंदर से आत्माओं के लिए वो विश्व शक्ति चित्त नाम का सबसे प्रमुख यंत्र बनाती है, जो सूक्ष्म शरीर का सबसे पहली इकाई, पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है। और चेतना के ऊपर वो इस महतत्व से बनने वाले चित्त नाम के पदार्थ की एक लेयर बनाता है। आपने देखा हो बच्चा बनता हो, आज डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा कैसे बनता है, तो बताते हैं कि पहले पुरुष के जो शुक्राणु थे, वो उसके वीर्य के अंदर स्त्री के गर्भ में जाता है, और वहां जाकर उसके रज का सहयोग मिलता है, और फिर वहां से अंडे बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहले 1 से 2 अंडे बनेंगे बारीक बारीक, उनको स्थूल दिखाया जाता है, बहुत सूक्ष्म दिखाई नहीं देंगे इतने। और फिर उनसे 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 से फिर 16 बन जाएंगे, 16 से फिर 32 बन जाएंगे। ऐसे वो बनते जाते हैं, और उन अणु से आपस में, उन कणों से आपस में, उन अणुओं से आपस में, उनसे धीरे 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 धीरे, जैसे कोशिकाओं से, जैसे ईंटों से मकान बन जाता है। ईंटें जैसे जैसे रखेंगे मकान वैसे वैसे बनता चला जाएगा। ठीक है। जैसे गारे से, गांव के अंदर देखा होगा, ग्रामीण इलाके में, वो गारे के छोटे छोटे लोतड़ों से, छोटे छोटे लड्डुओं से, मिट्टी के गारे के छोटे छोटे लड्डुओं से पूरा का पूरा घर बना देते हैं। वो बड़ा शीतल रहता है, बड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, वो नकल पीछे से आई है, सृष्टि के सृजन से। ईंटें बाद में बनने लगी, वो गारे के लोथड़ों से, वो लड्डुओं से मकान बनाते हैं। तो शुरुआत में जैसे ये बच्चा जिस क्रम से बन रहा है, उसी क्रम से परमाणु से दुनिया बनी है। तो सबसे पहले बनता है चित्त, उस महतत्व से। चित्त का जो, चित्त के परमाणु के जो पुंज होता है, उस पुंज के अंदर परमात्मा आत्मा को प्रवेश कराता है, आत्मा को प्रवेश कराता है। जैसे जीव पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में जाता है, तो यहां सबसे पहले आत्मा को परमात्मा चित्त में प्रवेश कराता है, चित्त में प्रवेश कराता है। चित्त में प्रवेश करा करके जोड़ता है।
अब जैसे कोई किसी यंत्र को बनाता है तो उसको चेक करके देखता है कि हाँ चला कि नहीं चला। तो परमाणु का जो पुंज है, जो महतत्व है, उनसे जो चित्त बनता है, तो चेतना को चित्त में घुसा करके देखा जाता है कि अब ये चित्त काम करने लगा है कि नहीं लगा है। तो जैसे ही चेतना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो उसी अनुपात में मिलाता है। कई गृहिणियां इतनी कुशल होती हैं, आपने देखा होगा, जो गलीचे वाले होते हैं, जो कपड़ा बुनकर जो होते हैं, वो जो रेशमी कपड़े बनाते हैं, वो जो मोटी गद्दे या गलीचे बनाते हैं, तो वो इतनी स्पीड से काम करते हैं, इतनी स्पीड से वो लोहे के तार चलाते हैं, इतनी स्पीड से वो धागा इधर उधर काटते हैं। जो टाइपिंग वाला जितनी स्पीड से वो टाइपिंग करता है, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। और वो टाइपिंग करते जाते हैं, उनका मन इतनी गति को पकड़ लेता है। तो हमारा जो चेतना है, हमारी जो चेतना आत्मा है, उसका पहला प्रवेश चित्त के अंदर होता है। चित्त के अंदर जैसे ही प्रवेश होता है, चित्त के जो सारे परमाणु थे, जैसे सेल डालते ही घड़ी के अंदर सारी गरारियां घूमने लगती है, ठीक वैसे ही चित्त के अंदर चेतना को डालते ही, चेतना को ऊपर चित्त के परमाणु की लेयर चढ़ाते ही सारा चित्त तत्व काम करने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रथम प्राण, इसको कहते हैं सूक्ष्म प्राण। ये प्राण सूक्ष्म प्राण है, जो चेतना से चित्त के अंदर सबसे पहले पैदा होता है। अब ये चित्त इस चेतना के साथ तब तक चलेगा जब तक जब तक इस चेतना की, इस चित्त के द्वारा मुक्ति नहीं हो जाती। मुक्ति का मतलब ये पूरे विश्व को, स्वयं को, विश्व शक्ति को, आत्म शक्ति को, सबको नहीं जना देगा इस चेतना को, ये चित्त। तब तक ये चित्त इस चेतना के साथ में ही युगों तक, न जाने कितने युगों तक, कितनी चतुर्युगियों तक ये इसके साथ में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सबसे पहला चित्त बनाया, चित्त का पुंज बनाया, परमाणु का सूक्ष्म पुंज जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो चित्त के साथ में जोड़ा, चित्त के ऊपर लेयर चढ़ाई और चित्त उसके बीच में। अब उस सूक्ष्म महतत्व से बने हुए सूक्ष्म चित्त के परमाणु चेतना की चेतना से क्रियान्वित होने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब उसके बाद में फिर दूसरी चीज बनाते हैं। दूसरी चीज, जितनी जितनी चीजें जुड़ती जाएगी, चेतना भीतर से बाहर आती जाएगी। चेतना की वो जो पहला प्राण सूक्ष्म प्राण है, वो जो चेतना से जो चित्त के अंदर चेतनता आती है, उस चेतनता का अब और आगे जिस जिस वस्तु से, अंतकरण से चेतना कि वो अंदर की वो प्राण शक्ति बाहर जाती जाएगी, जिस जिसमें जाएगी वो ही अनुप्राणित होने लगेगा, वो ही जीने लगेगा, वो ही चेतना से, आत्मा से जुड़ने लगेगा। वो उसके साथ में कनेक्ट होकर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में, अपने अपने विभाग का काम करने लगेगा। कैसे होगा? अब इसके बाद में उस परमाणु के विशाल पिंड हिरण्य गर्भ महातत्व से, जिसको आधुनिक वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं, उसके अंदर फिर गति होती है, उसके अंदर फिर गति होती है। फिर उससे एक नई चीज बनाई जाती है जिसका नाम अध्यवसाय बुद्धि रखा जाता है, एक परमाणु का पुंज। वो जो पहला परमाणु का पुंज था, उसमें सत्व की अधिकता थी। वो सत्व की अधिकता यानी सत्व गुण के परमाणु ज्यादा थे। वो क्या करते थे कि उनके उनके संपर्क में जो भी चीज आएगी, जो भी परमाणु उनको आहत करेंगे, जैसी भी उनमें लहर उठेगी, उनको आहत करते ही एक अलग लहर, शब्द की एक अलग तरंग उठेगी, उसको चित्त पहचानेगा और चेतना को बोध कराएगा और चेतना जानेगी। लेकिन स्पर्श की एक अलग तरंग होगी, उसको चित्त
स्पर्श के रूप में जानेगा, रूप की एक अलग तरंग होगी, दृश्य की एक अलग तरंग होगी, गंध की एक अलग तरंग होगी। तो ये सब की तरंगें अलग अलग हैं, उस चित्त को ऐसा बनाया गया। अब चित्त का काम है जनाने का, जनाने का, चेतना को जनाने का काम करता है। लेकिन उस पर जो सोचने की प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है, उस सोचने की प्रक्रिया के पुंज, उनके परमाणु अलग हैं, उनको कहा जाता है बुद्धि। और वो चित्त से, ये वो महतत्व से चित्त बनाने के बाद में परमात्मा बनाता है। उसके अंदर रजोगुण का अंश अधिक होता है। अब सत्वगुण को गति देगा रजोगुण। सत्वगुण अपनी जगह रहता हुआ जो उसके पास में आएगा उसको प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करते ही जो जाना, उस जाने हुए पर चिंतन चलेगा, जाने हुए पर सोचा जाएगा, जाने हुए पर विचार किया जाएगा। यही थिंकिंग, यही प्रोग्रामिंग आज हमारे मस्तिष्क में चलती है। जिस चीज को हम जानते हैं उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचने का काम है, ये होता है बुद्धि से। जैसे ही सोचना शुरू हुआ और हम जानने लगते, तो जानने का काम होगा बुद्धि से, जानने का काम होगा बुद्धि से, जनाने का काम होगा चित्त से। चीजों को बोध करवाएगा चित्त, और जो जानना है वो कहलाएगा बुद्धि। जिन परमाणु से जानना होगा वो बुद्धि कहलाएगी। तो बुद्धि के परमाणु महतत्व से चित्त के बाद में फिर निर्मित किए जाते हैं, और उनसे बुद्धि तत्व की एक लहर चेतना के ऊपर चित्त के बाद में चढ़ाई जाती है, चित्त के बाद में चढ़ाई जाती है। अब अभी कोई शरीर नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर की रचना हो रही है, जिसको देखा ही नहीं जा सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, उसको केवल जान सकता है। लेकिन स्थूल शरीर को देख सकता है। अभी स्थूल शरीर तो कोसों दूर है, अभी सृष्टि का आरंभ ही चल रहा है। और इस आरंभ को उन तीन चतुर्युगों के अंदर गुप्त कर दिया जाता है, गप्त कर दिया जाता है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो सबसे पहले बन गया आपका चित्त, चित्त के बाद में बन गया आपके बुद्धि का पुंज, और उसके बाद में फिर उस महतत्व के परमाणु में फिर ज्ञान पूर्वक प्रेरणा गति करके वो विश्व शक्ति उससे बनाती हैं अगली वस्तु, जिसका नाम है अहंकार। अहंकार, इसमें भी सत्वगुण है, इसमें भी रजोगुण है, लेकिन इसके अंदर वो जो शुरुआत वाला जो सत्व था, वो जो शुरुआत वाला जो रजोगुण था, ठीक है, उसकी न्यूनता और तमोगुण की अधिकता है, तमोगुण की थोड़ी अधिकता है। लेकिन इसके अंदर भी सत्वगुण है, इसके अंदर भी रजोगुण है, रजोगुण है। तो होता क्या है कि परमात्मा बना देते हैं इस अहंकार को, और अहंकार की लेयर इन दोनों के ऊपर आती है। पहली लेयर परमाणु के पुंज की, वो आएगी चेतना के ऊपर। दूसरी लेयर आएगी चेतना के बाद में, वो होगी बुद्धि तत्व की। और उसके बाद की जो लेयर होगी वो होगी फिर अहंकार की, अहंकार की। चित्त चेतना को बोध कराता है, जो उसके पास में तरंगें आती हैं पांच ज्ञानेंद्रियों की। बुद्धि, जो बोध होता है कि ये चीज ऐसी है, इस बोध का नाम ही बुद्धि रखा गया। बुद्धि से ही बोध होता है, ये बुद्धि परमाणु का पुंज है। अब इसके बाद में जो ये मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, ये मैंने देखा के रूप में जो सुरक्षित रहता है चित्त के अंदर, ये मैंने सुना के रूप में जो सुरक्षित रहता है चित्त के अंदर, ये मैंने किया के रूप में जो सुरक्षित रहता है, ये जो कर्तापन का भाव, ये जो सुरक्षित रहता है चित्त के अंदर कुछ अलग परमाणु के अंदर, ठीक है।
सुरक्षित रहता है। ये कर्तापन का जो भाव जिन परमाणु से क्रिएट होता है, बोध होता है चेतना को, वो परमाणु अहंकार के परमाणु कहलाते हैं, वो अहंकार तत्व कहलाता है। तो उसकी लेर है बुद्धि तत्व और चित्त तत्व के बाद में अहंकार। अब अहंकार की लेर भी चढ़ गई। अब वो अहंकार वाले जो परमाणु थे, उन अहंकार वाले परमाणुओं में फिर परमात्मा ज्ञान पूर्वक गति करते हैं, और गति करने के बाद में उनसे बनाते हैं ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिय बनाते हैं। अब उन ज्ञानेंद्रियों के अंदर चित्त से कम सत्व की मात्रा होती है। उन ज्ञानेंद्रियों के अंदर चित्त से कम सत्व की मात्रा होती है। चित्त के अंदर सत्व की मात्रा अधिक होती है। चित्त के लिहाज से ज्ञानेंद्रियों के अंदर सत्व की मात्रा कम होती है, क्योंकि अहंकार में सत्व की मात्रा कम है। उनके कारण में जिससे वो तैयार होती है, उस मटेरियल में ही सत्व की मात्रा कम है। तो वहां पर फिर पहले ज्ञानेंद्रिय बनती है। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? घ्राण इंद्रिय। ये नहीं है नाक, इसके भीतर जो शक्ति काम करती है। और वो शक्ति कहाँ रहती है? जो इस नाक से गंध को जनाती है। मस्तिष्क के अंदर चेतना के ऊपर पहली लेयर हो गई आपकी चित्त की, दूसरी लहर हो गई बुद्धि की, तीसरी लहर हो गई बुद्धि के बाद अहंकार की। अब चौथी लेयर होगी वो ज्ञानेंद्रियों की। पहली लेयर होगी ज्ञानेंद्रियों के अंदर जो सबसे सबसे सूक्ष्म है, फिर उसके बाद में स्थूल की, फिर उससे ज्यादा स्थूल की, फिर उससे ज्यादा स्थूल की। तो सबसे सूक्ष्म क्या है ज्ञानेंद्रियों के अंदर? क्या है? श्रवण इंद्रिय। वो सबसे सूक्ष्म है। आकाशभूत सबसे सूक्ष्म है। उसके बाद में स्पर्श इंद्रिय है। उसके बाद में रूप इंद्रिय है। उसके बाद में रसना इंद्रिय। उसके बाद में गंध इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की संरचना अहंकार के परमाणु से की जाती है। बना दिए। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के भी अपने अपने केंद्र, अपने अपने स्थान, जैसे चित्त का चेतना के ऊपर, जैसे बुद्धि का चित्त के बाद चेतना के ऊपर, जैसे अहंकार का चित्त और बुद्धि के बाद चेतना के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से चेतना के ऊपर ही ज्ञानेंद्रियों के भी केंद्र बनते हैं। क्योंकि ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, उन पांचों के केंद्र बनते हैं। और उन केंद्रों से, उन परमाणु के ही केंद्र हैं, परमाणु के ही पुंज हैं, परमाणु की शक्तियां हैं। जैसे कहते हैं कि शरीर में 8 चक्र हैं। ये चक्र क्या है? नाड़ियों के गुच्छे हैं। नाड़ियों के गुच्छे हैं, वहां कोई चक्र नहीं चलता, नाड़ियों के गुच्छे हैं। और उन नाड़ियों के गुच्छों में क्या है? विद्युत है। विद्युत है, उनके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा है। जब भी मन को उन पर केंद्रित किया जाता है, वो ऊर्जा एकदम हीट होती है, एकदम वो बढ़ती है, और नए नए संवेग शरीर के अंदर पैदा करती है। नई नई चीजें, नई नई अनुभूतियां भीतर पैदा करती। ऐसे ही सारी की सारी इनके इंद्रियों के केंद्र बनते हैं। ये सारी की इंद्रियां बन गई। इंद्रियों के बनने के बाद उसी अहंकार से फिर बनती हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शक्तियां, वो भी परमाणु से ही बनती है। वो बन जाएंगे, वो भी 5 बन जाएंगे। हस्त पाद, हाथ और पांव, और पायु उपस्थ, गुदा द्वार। वो गुदा जो इंद्रिय है वो भीतर है, चमड़ा बाहर है। चमड़ा तो स्थूल शरीर में आएगा, लेकिन इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म शरीर की वस्तु है। वो सूक्ष्म शरीर के, तो इस गुदा को गुदा इंद्रिय नहीं कहेंगे। और उसके बाद में फिर प्रजनन इंद्रिय,
तो ये जो प्रजनन इंद्रिय मांसपिंड है, ये अलग चीज है। ये तो स्थूल शरीर का पार्ट है, ये वो नहीं है, वो तो सूक्ष्म शक्ति है, वो परमाणु के रूप में ही है। और वो चौथी कर्म इंद्रिय हो गई। और एक वाणी, वाक शक्ति, जिह्वा नहीं है, जिह्वा के भीतर जो काम कर रही है, जिसके तंतुज रस अंदर फैले हुए हैं, तो वाक शक्ति हो गई। ऐसे करके पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां बन जाती हैं। अब उसी अहंकार के परमाणु से, राजसिक अहंकार के परमाणु से और तामसिक अहंकार, ये सात्विक अहंकार के परमाणु से, सात्विक अहंकार के परमाणु से ज्ञानेंद्रियां और राजसिक अहंकार के परमाणु से कर्मेंद्रियां बनती हैं। और दोनों के संयुक्त परमाणु को मिला करके 11वीं इंद्रिय मन बनता है, जो इन दोनों के साथ में जुड़ करके, जो इन दोनों के साथ में जुड़कर कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के साथ में जुड़ करके वो जुड़ता है फिर इनसे ऊपर अहंकार के साथ, और ऊपर बुद्धि तत्व के साथ, और ऊपर चित्त के साथ में मनस तत्व है। वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के विषयों को लेकर अहंकार के साथ यानी कर्तापन के साथ जुड़ता है। कर्तापन के मैंने किया, ठीक है, क्या किया, देखा मैंने, ये जुड़ गया मन। किसके साथ में, चक्षु इंद्रिय के साथ में जुड़ गया, और जुड़ गया अहंकार के साथ में, देखा मैंने। इस देखा मैंने के अंदर ही बुद्धि तत्व जुड़ा हुआ है। देखा मैं बोले तो जाना मैंने, जाना मैंने। इस जाना मैंने के अंदर ही चित्त तत्व जुड़ा हुआ है। चित्त तत्व माने तो जनाया मैंने। जनाने वाला कौन है, चित्त जनाने वाला है। और जनाया मैंने तो किसको जनाया, चेतना को जनाया मैंने, चेतना को जनाया मैंने। अब अहंकार का जो तमोगुण वाला भाग है, तामसिक अहंकार है, उस तामसिक अहंकार से पांच तन्मात्राएं, पांच सूक्ष्म भूत बनते हैं, अभी भी परमाणु के रूप में ही है। चित्त के परमाणु से स्थूल बुद्धि के परमाणु, बुद्धि के परमाणु से स्थूल अहंकार के परमाणु, कर्तापन के परमाणु, कर्तापन अहंकार के परमाणु से स्थूल ज्ञानेंद्रियों के परमाणु, ज्ञानेंद्रियों के परमाणु से स्थूल कर्मेंद्रियों के परमाणु, कर्मेंद्रियों के परमाणु से स्थूल, इन दोनों के साथ में संयुक्त रहने वाला राजसिक और सात्विक परमाणु से युक्त अपना मनस्तत्व। और फिर मनस्तत्व वैसे इन दोनों से पहले बन जाता है, हम बताने में उसको बाद में ले लेते हैं समझाने की दृष्टि से, लेकिन मनता दोनों से पहले है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म मनस्तत्व है, और मनस्तत्व से स्थूल ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों से स्थूल फिर कर्मेंद्रियां, और कर्मेंद्रियों से स्थूल फिर पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं के अंदर सबसे स्थूल गंध तन्मात्रा, उससे कम स्थूल रस तन्मात्रा, उससे कम स्थूल रूप तन्मात्रा, उससे कम स्थूल रूप तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा, उससे कम स्थूल शब्द तन्मात्रा, सबसे सूक्ष्म इनके अंदर पांचों में शब्द तन्मात्रा, उससे थोड़ी स्थूल स्पर्श तन्मात्रा, उससे स्थूल रूप तन्मात्रा, उससे स्थूल रस तन्मात्रा, उससे स्थूल गंध तन्मात्रा। अब इनके परमाणु में भी, ये परमाणु बाकी सी की अपेक्षा ज्यादा स्थूल, अब इनके अंदर भी ईक्षण परमात्मा ज्ञान पूर्वक क्रिया करता है। और फिर उसके बाद में सूक्ष्म भूतों के, उसके बाद में सूक्ष्म भूत जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं, इन तन्मात्रा के परमाणुओं में फिर प्रेरणा करता है, और फिर उनसे आकाशभूत सबसे सूक्ष्म जो तन्मात्रा थी शब्द तन्मात्रा, उससे आकाशभूत बनाता है, उन परमाणु को समेटता है और आकाशभूत बनाता है, स्पेस तैयार करता है।
और फिर गति करता है परमाणु में, और उसके बाद में फिर स्पर्श तन्मात्रा स्पर्श भूत से फिर वायु भूत बनाता है। स्पेस के अंदर ही वायु दौड़ सकती है। अब उसके बाद में फिर रूप तन्मात्रा से अग्निभूत विद्युत बनाता है, प्रकाश बनाता है। उसके बाद में फिर गति करता है और रस तन्मात्रा से जलभूत पानी वाटर बनाता है, वाष्प अणु बनाता है, जो जिनको हम कहते हैं कोहरासा है, वाष्पीकण है, नीला सा गगन है, वो सूक्ष्म रूप में बनता है। धरती पे पानी भर रहा है, वो बाद में बनता है। उसके अंदर तो सारी चीजें मिली होती है। तो अभी बना है केवल वो सूक्ष्म जलीय कण। अब उसके बाद में फिर उससे स्थूल गंध तन्मात्रा से, गंध सूक्ष्म भूत से पृथ्वी भूत के कण बनते हैं, सूक्ष्म कण। अब ये जो बन गए, अब इनके अंदर आपस में सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। अब इनसे बनती है नई चीजें। जैसे पृथ्वी बनाएंगे तो पृथ्वी के अंदर आपको जल भी मिलेगा, अग्नि भी मिलेगी, वायु भी मिलेगी, शब्द भी मिलेगा। तो पांचों ऊपर वाले जो चारों हैं वो पृथ्वी के अंदर मिलेंगे। ये हो गया स्थूल भूत, ये हो गया लोकों की उत्पत्ति का स्थान, पृथ्वी। क्योंकि शरीर के अंदर भी पांचों चीजें मिलेगी, एक एक चीज में पांचों मिलेगी। पृथ्वी के ढेले के अंदर स्पर्श मिलेगा वायु का, आकाश मिलेगा शब्द वाला, और शब्द मिलेगा, और उसी के अंदर रूप मिलेगा, और उसी के अंदर स्पर्श मिलेगा, और उसी के अंदर जल की स्निग्धता जोड़ने वाली वो चीज मिलेगी, चिकनाई मिलेगी, और उसी के अंदर गंध मिलेगी, यानी पृथ्वी भूत मिलेगा। तो ये सारों सारे इस स्थूल पृथ्वी के अंदर पांचों भूत इकट्ठे मिलेंगे। जल में भी मिलेंगे, अग्नि में भी मिलेंगे, वायु में भी मिलेंगे, चल रहे हैं साथ में। वायु आती है, गंध भी आती है। वायु आती है, शीतलता भी आती है। वायु आती है, उष्णता भी आती। वायु आती है, ध्वनि भी आती है। ठीक है। तो ये जो बाहर हमारे व्यवहार में है, इनमें तो सब मिले हुए हैं। अब ये सब मिले हुओं से बन गई पृथ्वी, बन गया पहाड़, बन गए पर्वत, बन गई नदियां, बन गए सागर, बन गए इनसे सारी दुनिया, सूरज, चंद्रमा, लोक, लोकांतर, बुध, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण, यम, सब कुछ बन गए। ये सारे बन गए। इन सारों के बन जाने के बाद में, बन जाने के बाद में सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिज प्राणी, जो सबसे निम्न कोटि के जीव हैं, उनका जन्म होता है उद्भिज प्राणियों के रूप में। उद्भिज मतलब वो पेड़ पौधों की योनियों में पैदा होते हैं, 21 लाख प्रकार की प्रजातियों में, उनमें पैदा होते हैं। जमीन को फोड़कर कोई घास के रूप में, कोई तिनकों के रूप में, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें आगे क्रमिक धीरे 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 बनने लगती हैं, और सृष्टि सृजन होने लगता है। सबसे पहले पौधे बनेंगे, पेड़ बनेंगे, वनस्पति औषधियां बनेगी, पूरे जंगल वन उपवन इनसे भर जाएंगे। जंगल वन उपवन इनसे भर जाएंगे। वन उपवन इनसे भर जाएंगे। और उसके बाद में, भोजन बन जाने के बाद में, आहार की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा हो जाने के बाद में, फिर कृमियों का निर्माण होगा, उनके शरीर बनेंगे पंच तत्वों से। पंच तत्वों से उनके शरीर बनेंगे, कृमि कृमि कीड़े मकोड़ों से। उसके बाद में जलीय जीवों के शरीर बनेंगे। उसके बाद में अंडज प्राणियों के, स्वेदज प्राणियों के शरीर बनेंगे। कृमि कीट स्वेदज प्राणियों में आते हैं। उसके बाद में अंडज प्राणियों के, जो स्थूल और देखने में सांप हैं, बिच्छू हैं, छिपकली हैं, मेंढक हैं, ये सब इनके बनेंगे अंडे।
और इनके बाद में फिर जरायुज प्राणी, पशु हैं, जानवर हैं, और फिर मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की परत के अंदर ही सबके शरीरों का निर्माण होता है। प्रथम तत्व, क्योंकि शरीर से ही शुक्र और शोणित बनता है, और शरीर पंचभूतों से बनता है, और पंचभूत ये पृथ्वी के अंदर मिश्रित हैं। तो पहली योनि, पहली माता सबकी पृथ्वी बनती है। इसलिए पृथ्वी को आज भी माँ के रूप में कहा जाता है कि ये पृथ्वी माता, इसको माता बोलते हैं। ठीक है। बीजदाता जो पिता है वो विश्व शक्ति है। बीजदाता जो पिता है विश्व शक्ति, बीज का निर्माता वो विधाता है। इसलिए उसी को सबका परम पिता कहा जाता है। पृथ्वी के कण कण में होने से वही सबकी माता भी कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का निर्माता, पृथ्वी का जन्मदाता वही है, क्योंकि ये जड़ है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम आ जाते हैं, दुनिया बन जाती है, सब कुछ सृजन हो जाता है, और अब कुछ शेष नहीं रहता, और दुनिया चल पड़ती है। अब भगवान दुनिया के अंदर क्या क्या बनाया है, क्या कुछ चल रहा है, कैसे लोगों को सोचना और क्या करना है, उसका ज्ञान जैसे आज पशुओं को देता है। पशु जन्म लेता है और ज्ञान के साथ पैदा होता है। गोरैया का बच्चा जन्म लेता है, ज्ञान के साथ में पैदा होता है। प्राणी जितने भी ये प्राणी हैं, ये पैदा होते हैं तो ज्ञान के साथ में पैदा होते हैं। जन्म लेते ही इनको उड़ना कोई सिखाता नहीं, जन्म लेते ही पानी में तैरना कोई सिखाता नहीं, जन्म लेते ही माँ का दूध कैसे पीना है ये कोई बताता नहीं उनको। कुतिया के बच्चे की आंखें बंद रहती है कई दिनों तक, लेकिन आंखें बंद रहने पर भी वो माँ के स्तन ढूंढ के दूध पीने लगते हैं। गाय के बछड़ा जन्म लेता है, लेकिन कोई पता नहीं होता, किसी ने नहीं बताया उसको, लेकिन उसके साथ ज्ञान आता है, वो माँ को पहचान लेता है, कहाँ दूध मिलेगा, वो उसके स्तन खोज करके दूध पीने लगता है। ऐसे ही जब पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम, पृथ्वी के अंदर मनुष्यों के शरीर बने थे, जवान बने थे, स्त्री पुरुषों के शरीर, बाकी प्राणियों की तरह ही उनको भी सहज ज्ञान था, ज्ञान के साथ में पैदा हुए थे। लेकिन बाकी जो ज्ञान था वो कुछ चार ऋषियों को पहले ज्ञान दिया, और उन ऋषियों से फिर वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। पहले ज्ञान के साथ में ही पैदा हुए, चार ऋषि ज्ञान के साथ ही पैदा हुए, और वहां से ज्ञान का विस्तार हुआ। उनने बताया उजाला करने वाला ये सूर्य है, उन्होंने बताया रात को चांदनी करने वाला ये चंद्रमा है, उन्होंने बताया ये सब कुछ रतन गर्भा जो, जिस पर हम सब जन्मे हैं, ये हमारी माता इससे जन्मे हैं, इसका नाम पृथ्वी है, ये सबको धारण कर रही है। उन्होंने बताया इनको पर्वत कहते हैं, इनको नदियां कहते हैं, इनको समुद्र कहते हैं। उन्होंने बताया इसको गो कहते हैं, इसको अजा बकरी कहते हैं। उन्होंने जो शुरू के अंदर बताया, उनके अंदर से जो ज्ञान भगवान ने उनके चित्त में डाला, उनके मेमोरी कार्ड में डाला, जैसे मेमोरी में कंपनी वाले कुछ डाल के दे देते हैं, बस वहीं से संसार में ज्ञान का विस्तार हुआ। और वो ज्ञान क्रम से आज भी आ रहा है। आज भी बच्चा पैदा होता है, उसकी माता कहती है ये सूर्य, ये चंद्रमा है, ये नदियां हैं, ये सागर हैं, ये पानी है, ये वस्त्र हैं, ये मन है, ये शरीर है, ये नाक है, ये आंख है, ये श्रोत्र है। ये सब आज भी वही बातें जो परंपरा से चली आ रही हैं, वेद की, ईश्वर की, उन्हीं का आज ये ज्ञान मनुष्यों के अंदर, पहले जो ज्ञान था वो स्वाभाविक रूप से आता था, आज का जो ज्ञान है वो निमित्त के माध्यम से, नैमित्तिक रूप में चल रहा है। तो इस प्रकार से परमाणु से सृष्टि का सृजन हुआ। अभी आपने ये सारी प्रक्रिया सुनी, अब आप ध्यान में बैठ करके इस प्रक्रिया का व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन करेंगे, इसका मनन करेंगे कि कैसे दुनिया बनी, दुनिया बनने का रहस्य क्या है, दुनिया को कैसे विश्व शक्ति ने बनाया, विश्व को विश्व शक्ति ने कैसे बनाया, इसका रहस्य आपको ये आज के इस 12वीं कक्षा में आपके सामने आया, आपको बोध हुआ। अब इस पर आपको ध्यान करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। और आज के इस 12वीं कक्षा को
इतना ही रखेंगे आज के सत्र को। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। वैसे इस कक्षा को भी पर्याप्त समय हो गया, क्योंकि विषय 30-40 मिनट में पूरा ही नहीं होता लगभग। और फिर उसको संक्षेप करेंगे तो छूट जाएंगी बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया है सबको। हुआ। आचार्य जी, ऐसा लगता है ये सृष्टि निर्माण है ईश्वर का, सतत चल रहा है ये, सतत शाश्वत है। ऐसा कोई समय नहीं आएगा ऐसा तो। ऐसा लग रहा है इस सारी प्रवचन से, आज से व्याख्यान से ये लगा है कि ये सृष्टि का निर्माण और प्रलय साथ साथ चल रही है। हाँ, ये गलत है या सही है? कुछ साथ साथ भी चल रहा है, कुछ शुरुआत में होता है और बाद में। जैसे आज जो है, आज मैथुनी सृष्टि है, आज स्त्री पुरुष से संतान का निर्माण होता है, लेकिन शुरुआत के अंदर सबका निर्माण ईश्वर से, विश्व शक्ति से हुआ। विश्व जी शक्ति आचार्य ही जी। सब पिता सब। आचार्य जी। जी। आचार्य जी, धन्यवाद। टेलीग्राम पे एक चार्ट और जैसे चतुर्युगी के संबंध में मैंने भेजा है, इसमें कुछ आप देख लेना, कोई संशोधन भी होता है या ठीक है ये? अच्छा, आपने भेजा है, मैं देख लूंगा जी, देख लूंगा जी। तो और किन्हीं को कुछ पूछना है? इतना ही रखें कक्षा को। चलिए तो सर प्रणाम आचार्य जी। जी कि प्रणाम। अब तक तो चार्ट सिर्फ पूरा ऐसा पता था, याद था, लेकिन इतना डीप एक्सप्लेनेशन और इतना इजी वे से ना, बहुत ही मीन्स आंखों के सामने ही वो सब आ रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, स्वागत है। वो दरअसल इसमें क्योंकि जब समझाया जाता है तो वो शास्त्र की दृष्टि से समझाया जाता है। हमें जो समझाया जाता है शास्त्र की दृष्टि से, सूत्रों की दृष्टि से सूत्रों को समझाते हैं। लेकिन ये व्यवहार में कैसे आया होगा, उस दृष्टि से मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि मैंने भी नहीं देखा वहां जाकर, शुरुआत में हमने किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है। हाँ, लेकिन जो बोध की दृष्टि है, बोध की आंख है, वो परमात्मा की आंख है। समझ की जो आंख है परमात्मा की आंख है, और वो हम सब के अंदर विद्यमान है। उसका जैसे जैसे प्रयोग करेंगे, वो ज्योति, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो निरंतर तीक्ष्ण और तीव्र होती जाती है। जितनी उस पे धार लगाएंगे, उसकी धार का नाम, किससे धार लगती है, मैंने शुरू में कहा था, याद है कि भूल गए? बुद्धि पे धार। बुद्धि याद है, पे तत्व ज्ञान प्रश्न से प्रश्न लगती से, है। जिज्ञासा से। तर्क से। तर्क, धार का पत्थर जो है ना, वो तर्क है। तर्क से लगती है। हाँ, जितना इस्तेमाल तर्क का करेंगे, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, शांति पाठ करेंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो फिर बाद में वो पूछ सकते हैं। जी जी ठीक है आचार्य जी। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। ओम। आचार्य जी नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय? सभी को जी मैं नमस्ते। जी हाँ जी। मेरा नाम श्रुति प्रकाश त्रिवेदी है। जी जी जी। मैं महसाणा गुजरात से हूँ। अरे वाह, स्वागतम स्वागतम। जी जी नमस्ते जी। जी स्वागत।